नमस्कार दोस्तों, मार्केट महामंत्र के क्लोजिंग सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले मार्केट कहाँ पे है। 240 निफ्टी अप। जब हम ओपनिंग सेशन में थे तब मार्केट 200 निफ्टी अप था और आज पूरा दिन मार्केट स्टेबल रहा, किसी भी तरह का पैनिक सेलिंग आज आया नहीं है। और जो अभी मार्केट को 3 बजे के बाद जो अपवर्ड मूवमेंट शुरू हुआ है, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि कल निफ्टी 50-100 पॉइंट जितना गैप अप ओपनिंग देगा तो ये आराम से, कोई दूसरा नेगेटिव न्यूज क्रिएट नहीं हुआ या सब इंटरनेशनल मार्केट ने भी सपोर्ट किया तो निफ्टी 17,400-500 तक जा सकता है। ऐसा आज के मार्केट को देख के लग सकता है। कल क्या होगा वो तो किसी को पता नहीं है, हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने जो पोजीशन बनाई है उसमें तो हमें मार्केट ऊपर जाएगा तो भी हमें फायदा ही है। आज मैंने जो आपको बोला था कि 17,100 वाला कॉल 225 रुपए में हमें बेचना है, वो तो लगता नहीं कि आज लिमिट पास होगी। फिर भी हमारी लिमिट तो है ही, पास होगी तो मैं आपको बताऊंगा, वरना कल का डिसीजन हम कल लेंगे, क्योंकि कोई भी डिसीजन मार्केट में एडवांस में लेना मना है। चलिए दोस्तों, तो फिर हम ये मार्केट को यहीं पे छोड़ देते हैं और आगे हम बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंट्राडे ट्रेडिंग करे या ना करे। मेनली मुझे वो टॉपिक पे आज आपको बात बताना है और बात करनी है। सबसे पहली बात कि इंट्राडे ट्रेडिंग एक तो कैश मार्केट में होता है और एक फ्यूचर मार्केट में होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि आज जो आपने ट्रेड किया है वो ट्रेड आपको 3:30 बजे मार्केट खत्म होने से पहले आपको स्क्वायर ऑफ करना है। आपने बाय किया है तो सेल कर देना है और सेल किया है तो बाय कर देना। आपकी पोजीशन हर रोज मार्केट बंद होने से पहले आपकी पोजीशन न्यूट्रल होनी चाहिए, उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग मेरे हिसाब से, इतने साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो एज अ सब ब्रोकर काम किया है, मैंने जो एज अ ट्रेडर काम किया है, उसका पूरा अर्थ ये है, उसका आउटपुट ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले पर्सन को मार्केट में मार्केट टाइमिंग के दौरान उनको बैठ के ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस आप जो है वो देखते भी जाओगे और इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे। मेरा ऐसा मानना है कि इंट्राडे ट्रेडर को मार्केट के सामने बैठना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट कब आएगा, उसने कौन सी चीज में, कौन सी स्क्रिप्ट में एग्जिट ली है, एंट्री ली है, वो लेवल आपको तय करने के लिए आपको कंटिन्यू बैठ के आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहला रूल ये है। दूसरी बात है कि इंट्राडे ट्रेडर को कैसे काम करना चाहिए। अभी देखिए, ये इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज है वो पूरी तरह से व्हाइट या ब्लैक नहीं होती है। एक किसी के लिए व्हाइट होती है वो चीज, दूसरे के लिए ब्लैक भी, यानी हर एक चीज में ग्रे शेड होता है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो दूसरी बात है। मेरा ऐसा मानना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जनरली क्या करते हैं कि किसी न्यूज चैनल से, किसी पेपर से, कहीं पहचान वाले से, कहीं से टिप लेके काम करते हैं। वैसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, अपना रिसर्च खुद का होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि क्या होने पे कौन सा डिसीजन लेना है। वो सिमिलरली है, जैसे आप कार ड्राइव करते हैं तो आप, ऐसा थोड़ी है कि ब्रेक किसी के पास होता है, गियर चेंजिंग किसी के पास होता है, एक्सीलेटर किसी के पास होता है। ऐसा नहीं होता है। आपको कार ड्राइव करनी है यानी पूरे जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके कंट्रोल में होने चाहिए। ब्रेक लगानी पड़े तो दूसरे किसी को ढूंढने जाओगे तो क्या होगा, नहीं चलेगा ना। वैसा इधर भी है। तो मेरा ऐसा मानना है और मेरी ऐसी एडवाइस है कि कभी भी किसी न्यूज चैनल से, न्यूज़पेपर से, किसी और से, क्योंकि आपने न्यूज चैनल में उसने बोला कि ये आप ले लो, इतना स्टॉप लॉस रख दो, फिर मार्केट वहां से धड़ाम करके गिरेगा तो वो तो नहीं दिखेगा, वो दूसरे सेशन में उसको नहीं बुलाएंगे वो लोग। आप क्या करोगे, क्योंकि आपको नहीं पता है, दूसरे किसी ने बोला था। तो मेरी ऐसी एडवाइस है कि इंट्राडे करने के लिए आपका खुद का रिसर्च,
मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, वो सब आपका खुद का होना चाहिए, तो ही आप सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हो। हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग ज्यादातर लोग पैसे नहीं कमा सकते, ऐसा हम सुनते हैं, लेकिन किसी ने सोचा है क्यों नहीं कमा सकते? ऐसा तो एफ एंड ओ के बारे में भी है। एफ एंड ओ के बारे में भी लोग ये बोलते हैं कि एफ एंड ओ में से कहीं पैसा नहीं मिलता। फिर भी हमने अपने रिसर्च से हमने जो सिस्टम बनाई है उसमें एक पार्शियल रिस्क लेके हम ट्रेड करके पैसे कमाते तो है ना। तो कोई ना कोई सिचुएशन तो होती है, कभी भी किसी भी चीज में ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं जो आपको सिस्टम इंट्राडे ट्रेडिंग की बताने जा रहा हूं, वो सिस्टम फॉलो करके या उसमें से भी आपको ऐसा लगे कि ये मॉडिफिकेशन जरूरी है, वो सिस्टम फॉलो करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले कि आपकी एक 5 स्क्रिप्ट तय कर लीजिए। आपको 5 स्क्रिप्ट में काम करना है, वो तय कर लीजिए। पहले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक वो स्क्रिप्ट को आप फॉलो कीजिए, यानी उसका प्राइस मूवमेंट कैसे ऊपर नीचे होता है उसको आप देखिए। अभी आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि जनरली क्या करना चाहिए। अभी चलिए हम ये टाटा मोटर को ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये टाटा मोटर का इक्विटी हमने इधर रखा हुआ है। चलिए, टाटा मोटर का इक्विटी का प्राइस है आज 434। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो मैं रेकमेंड ये सिस्टम करता हूं कि ये सिस्टम फॉलो करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग अच्छे से कर पाओगे। सबसे पहला आपको क्या करना है कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं कि आपकी कैपिटल 1 लाख रुपीस आपकी कैपिटल है। सबसे पहले उसके आप 5 पोर्शन कर दीजिए, यानी 1/5, यानी क्या हुआ 20,000 रुपीस। अभी आपको 5 स्क्रिप्ट आप फॉलो कर रहे थे, उसमें से एक स्क्रिप्ट पकड़ लीजिए जो आपको ऐसा लगता है कि मेरे माइंड सेट से कंपनी की ये स्क्रिप्ट की वोलेटिलिटी मैच होती है। कई कई बार क्या होता है, कई कई लोगों को जो कम मूवमेंट वाली स्क्रिप्ट है ना वो अच्छी लगती है, कई लोगों को ज्यादा मूवमेंट वाली स्क्रिप्ट अच्छी लगती है। तो आपको अपने हिसाब से स्क्रिप्ट को चुनना होगा। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको टाटा मोटर दिखा रहा हूं। अभी टाटा मोटर में समझो कि आपको काम करना है, आप पिछले 6 महीने से आप उसको वॉच कर रहे हैं कि टाटा मोटर का मूवमेंट क्या है, टाटा मोटर कौन से मार्केट में कहां पे था, फिर मार्केट वहां से गिरा तो वो कहां तक गया, वो सब आप ट्रैकिंग करने के बाद एग्जाम्पल के तौर पे आज आप 434 प्राइस है, तो टाटा मोटर 434 में आप ले रहे हो। दोस्तों, सिर्फ मेरा ऐसा आपको सुझाव है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने में इंट्राडे ट्रेडिंग और डिलीवरी बेस का कॉम्बिनेशन करके ट्रेड कीजिए, तो आपको अच्छे से प्रॉफिट मिलेगा। सिर्फ आज का आज स्टॉप लॉस हो गया तो ठीक है, या आपका टारगेट आपको प्रॉफिट मिल गया तो ठीक है, ऐसा मत कीजिए। आप क्या कीजिए, डिलीवरी बेस का और इंट्राडे का दोनों का कॉम्बिनेशन कीजिए। अभी समझो कि 434 ने आपने टाटा मोटर आपने आज बाय किया। अभी स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको इसका गैप तय करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 1:5 किया हुआ है। 1 लाख का 5 हमने डिवाइडेशन कर दिया और 20,000 यानी 5 बार में बाइंग की कैपेसिटी मेरी है, लेकिन बाइंग की फ्रीक्वेंसी कौन सी प्राइस मूवमेंट पे मैं करूंगा वो भी आपको तय अभी से करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा सजेस्ट करता हूं कि टाटा मोटर में ट्रेडिंग करने वालों को प्राइस मूवमेंट में कम से कम 40 से 50 रुपए का गैप उनको रखना चाहिए। देखिए, एक ही स्क्रिप्ट में काम करना है, आप वॉच कर रहे थे 5 स्क्रिप्ट, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि टाटा मोटर एक लेवल पे पहुंच जाएगा, फिर आपको लेने में दिक्कत होगी। तो उस टाइम पे जो कंपनी का प्राइस नीचे है और आपको लगता है कि ये फेयर प्राइस है, उसमें आपको शिफ्ट करना है।
इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वॉच आप 5 कंपनी कीजिए और काम सिर्फ एक ही कंपनी में कीजिए, इधर उधर से स्क्रिप्ट ढूंढ के मत लाइए। वैसे आप कभी भी आप अपना पोर्टफोलियो पॉजिटिव नहीं कर पाओगे। तो समझो कि आपने 434 में आज आपने टाटा मोटर लिया, 20,000 रुपीज का आपने टाटा मोटर ले लिया। अभी आज टाटा मोटर बढ़कर, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं आपको कि आज आपको टाटा मोटर बढ़ा और आपको 450 टाटा मोटर हो गया, यानी आपको 16 रुपए का प्रॉफिट अभी आज की डेट पे होता है। और मार्केट भी ऐसे जोन में खड़ा हुआ है कि यहां से क्या होगा, कब होगा, कौन सा डायरेक्शन में मार्केट जाएगा वो तो कभी पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी अनसर्टन मार्केट है कि एक दिन ऊपर है, 2 दिन नीचे है, वापिस 2 दिन ऊपर है, वापिस 3 दिन नीचे है। तो ऐसे में आप ऐसा सोच सकते हैं कि चलिए आज 16 रुपया मिला, चलो इसको मैं प्रॉफिट ले लेता हूं। तो ये आपका इंट्राडे का ट्रेड आपका हो गया। लेकिन आपने 434 में आपने बाय किया और टाटा मोटर हो गया 420, बरोबर है, तो कोई बात नहीं, उसकी आप डिलीवरी ले लीजिए क्योंकि आपके पास कैपिटल तो आपके पास है ही। तो अभी ये आपका फर्स्ट स्टेज का बाइंग था, वो 420 पे आ गया और समझो कि मार्केट और नीचे गया और टाटा मोटर हो गया 380 हो गया, बरोबर है। तो इधर आप सेकंड स्टेज का बाइंग कर सकते हैं। तो आपको जनरली मार्केट में क्या है, ऊपर नीचे स्क्रिप होती रहती है, तो कई बार ऐसा इसमें से 2 चीज हो सकती है, या तो टाटा मोटर 380 से नीचे आके 330 हो जाएगा, या 380 वाला वापिस 425 हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि दूसरी बार आपने जो टाटा मोटर लिया उसको आप 425 पे आप उसको बेच दीजिए और 434 वाला टाटा मोटर का डिलीवरी आपके पास पड़ा हुआ है। अभी इसमें आपको 45 रुपीस आपको ये ट्रेड में मिला, यानी पहले वाला जो आपके पास टाटा मोटर पड़ा हुआ था वो 434 का, वो अप्रोक्सीमेट आपका प्राइसिंग आ गया 390 पे। तो ऐसे आप पॉजिटिवली कट लेके आप काम कर सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि 434 वाला टाटा मोटर सीधा कल नीचे जाके 4 रुपीस हो जाएगा। हुआ था ऐसा, कोरोना में ऐसा हुआ था, 2020 में ऐसा हुआ था कि टाटा मोटर 70 रुपीस पे भी चला गया था। लेकिन हमने जो हमें मनी मैनेजमेंट करना चाहिए वो हमने किया था, और मार्केट सडनली ऐसा क्रैश हो जाएगा तो आज नहीं तो 1 महीने 2 महीने बाद भी आपका प्राइस आने के चांसेस है। उस टाइम तक आपके पास कट ज्यादा होगी तो आपका लैंडिंग प्राइस है वो नीचे नीचे आता जाएगा, इसलिए आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे 1 2 ये 2 स्टेज मैंने बताए, आपके पास 5 स्टेज की जगह है। 5 स्टेज में से आपको ऊपर नीचे करके अच्छे से कट मिल सकती है। अभी इंट्राडे और डिलीवरी बेस का हाइब्रिड मॉडल आपको क्यों यूज करना है वो मैंने आपको बताया। अभी क्या है कि अभी समझो कि आपने 434 वाला ये आप पूरा निकाल दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं कि 434 में आपने टाटा मोटर आज लिया हुआ है और कल टाटा मोटर 480 हो जाता है, तो आप क्या करोगे, डिलीवरी है वो आप बेच दोगे, उसको BTST बोलते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो। आज आपने डिलीवरी ले लिया और कल आपने बेचा, वो BTST ट्रेड होता है। तो ये एक बार डिलीवरी आ गई, बाद में वो आप उसको कभी भी बेच सकते हो, लेकिन दूसरे ही दिन की मैं बात कर रहा हूं, ये सब पॉसिबिलिटीज की बात है। दूसरे ही दिन 480 में आपने टाटा मोटर बेच दिया और वापिस टाटा मोटर है वो ही दिन पे 440 पे आ जाता है, तो आप क्या करोगे, 480 में जो बेचा था वो आप 440 में वापस ले लोगे, 40 रुपीस का कट आपको मिल गया। तो ऐसे प्योर इंट्राडे की बजाय आप डिलीवरी बेस का और इंट्राडे का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड मॉडल बना के आप काम करोगे तो इंट्राडे में आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो ये सिस्टम मुझे लगता है कि इंट्राडे ट्रेडर को ये सिस्टम से काम करना चाहिए। अभी ये बात हो रही है कैश मार्केट की बात, क्योंकि कैश मार्केट में आपने शॉर्ट सेल कुछ भी किया हुआ है तो वो भी आपको स्क्वायर ऑफ आज करना पड़ेगा या आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। आपके पास डिलीवरी नहीं है
तो आपको कंपलसरी स्क्वायर ऑफ आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये कैश मार्केट की बात थी, इंट्राडे तो आप फ्यूचर में भी कर सकते हो, लेकिन उसमें पैसे ज्यादा लगेंगे, लेकिन आपको मेंटालिटी तो डिलीवरी बेस की रखनी है। आपने जो बोला था कि 1 लाख में से आप 20,000 रुपए का 1:5 कर दोगे और 20,000 रुपए का एक ट्रेड करोगे, वो अमाउंट आप ज्यादा करनी पड़ेगी जब आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में जाना है। वो 1 लाख का आपको, मेरा ऐसा सजेशन है कि जिनके पास 5 लाख रुपया है वो ही F&O के इंट्राडे ट्रेडिंग में काम करे। उससे कम वालों को वो जोन में जाने की जरूरत ही नहीं है। वो कैश मार्केट में ऐसे डिलीवरी बेस का और इंट्राडे का हाइब्रिड कॉम्बिनेशन बना के अच्छे से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया कि आगे भी हम उसके बारे में बात करता है। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मेरा सुझाव आपको ये है कि बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट में या किसी के कहने पे काम मत कीजिए। आपका खुद का टेक्निकल नॉलेज, आपका खुद का मार्केट का नॉलेज हो तो ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए, वरना आप मत कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि कल मार्केट आप देखते थे, परसों मार्केट क्या था, बेरिश लगता था, आज क्या हुआ, बुलिश लग रहा है। तो मार्केट ऊपर नीचे हर रोज ऐसे होता ही रहेगा, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको जो बेनिफिट होना चाहिए वो बेनिफिट होता नहीं है। हमने जो ट्रेड सोमवार को बनाया है उसका बेनिफिट हमें कब मिलेगा? एग्जांपल के तौर पे मार्केट चला गया 17,500 पे, लेकिन हमें बेनिफिट कब मिलेगा? कि हम आउटस्टैंडिंग पोजीशन हमारा कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसलिए हम आउटस्टैंडिंग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा मनी मैनेजमेंट सिस्टम है वो पावरफुल है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हमने ऐसा बिठाया है कि हमें इससे ज्यादा लॉस हो सकता नहीं है। तो कंटिन्यूअस ट्रेडिंग प्रोसेस को फॉलो करके हमारे मनी मैनेजमेंट सिस्टम को, हमारे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करके हम अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी समझो कि हमने सोमवार को निफ्टी को सेल किया होता और सिर्फ इंट्राडे किया होता, तो वो वहां पे ट्रेड है हमारा लॉस में हो जाता और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अभी दूसरा हमें ट्रेड सोचना पड़ता। तो मैं कम से कम मैं स्टॉप लॉस वाली थियरी को मैं बिलीव नहीं कर रहा हूं और उसको मैं यूज भी नहीं कर रहा हूं। क्योंकि मार्केट कितना भी, हम कौन सी ट्रेडिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं? मार्केट कितना भी ऊपर जाए या नीचे जाए हमें पैसा मिलना चाहिए। हम निफ्टी को शॉर्ट सेल करके बैठे हुए हैं और मार्केट 17,500 पे शायद चला जाए तो हमें पैसे मिलते हैं। मार्केट 16,500 पे चला जाता तो भी हमें पैसा मिलता। तो ये ट्रेडिंग टेक्निक जैसी मैंने डेवलप की है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये मेरी टेक्निक ही सबसे दुनिया में सबसे अच्छी है, नहीं। आप ऐसी टेक्निक खुद की भी आप डेवलप कर सकते हो, लेकिन जो टेक्निक में मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट हो, ऐसा टेक्निक यूज करके आप किसी भी तरह का ट्रेडिंग, आप सेम डे ट्रेडिंग कर लो, पोजिशनल ट्रेडिंग कर लो, कोई भी ट्रेडिंग अपनी टेक्निक बना के काम करोगे तो आप अच्छे से पैसे कमा पाओगे। चलिए पहले मार्केट की ओर देख लेते हैं। मार्केट 250 निफ्टी अप है और बैंक निफ्टी 330 पॉइंट अप है। बैंक निफ्टी जितना निफ्टी चला हुआ है उतना आज बैंक निफ्टी नहीं चला हुआ है, लेकिन कई सेक्टर आगे पीछे चलते रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आज की डेट पे अभी ये मेरा ऐसा प्रिडिक्शन में छोड़ के जा रहा हूं कि मार्केट, यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट ने सपोर्ट किया और इससे ज्यादा कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आया तो अगले 2 दिनों में ये मार्केट को मैं 17,400-500 तक मैं देख रहा हूं। और तब हमारा ट्रेड को हमें कैसे स्क्वायर ऑफ करना है या हमें पार्शली प्रॉफिट हमें बुक करना है वो हम आगे के 2 दिनों में हम देखेंगे। क्योंकि आज मंगलवार खत्म हो गया, आज ये गुरुवार को मंथली एक्सपायरी है, यानी हमें ट्रेड कंपलसरी स्क्वायर ऑफ निफ्टी का ट्रेड भी कंपलसरी स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, उसको हम रोल ओवर नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग टेक्निक आपको अच्छा लगा हो
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइए। चलिए, अभी और 3 मिनट है, लेकिन हमें कोई ट्रेड करना नहीं है। हमारी जो 17,100 की लिमिट थी वो आज लगता नहीं है, अभी भी पेंडिंग है, लेकिन आज लगता नहीं है कि वो पास होगी। और ये प्राइस के आसपास हमें बेचना नहीं है, क्योंकि हमें मार्केट और ऊपर जाता दिख रहा है। इसलिए हम ये ट्रेडिंग स्टाइल को, ये हमारी जो आउटस्टैंडिंग पोजीशन है, निफ्टी का शॉर्ट सेल है और 16,800 का कॉल और 17,100 का कॉल, तीन को हमारा गोल्डन बटरफ्लाई हमारे पास है, वो आउटस्टैंडिंग लेके हम कल के लिए जा रहे हैं। चलिए, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। बाय बाय।